को सोच रही थी कि मैं इन बातों को सोच रही थी कि पता नहीं अब मेरा स्टडी कैसे कर पाऊंगी। लेकिन फिर मैं सोच ही रही थी और उसी बीच मैंने स्कूटी भी ले लिया था तो उसका लोन भी था और ये बातें सारी चल रही थी। और फिर मेरा एडमिशन का टाइम हुआ तो एडमिशन के टाइम पे मैंने ह्यूमन मिनिस्ट्री में प्रेयर रिक्वेस्ट रखा था और मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा एडमिशन हो पाएगा और मैं उस लेके मैंने ईश्वर से प्रेयर किया और मेरा अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। फिर उसी दौरान फिर फीस की भी जब बात आई तो मैं उस चीज के लिए भी घबरा रही थी कि मेरा सेमेस्टर फीस कैसे पटाऊंगी क्योंकि मैं अपना खुद से फीस पे करती हूँ। तो फिर मैंने उन बातों को भी प्रेयर रिक्वेस्ट में रखा और ईश्वर ने उस बातों को भी मेरे लिए पूर्ति किया। और फिर जब लोन की बात आई तो इसी इसी दौरान जब अ, अ, मैं ट्यूशन भी बीच में पढ़ा रही थी तो उसके उसके फीस से भी मैं पे कर रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि बच्चों का एग्जाम हुआ और वह चले गए। फिर मेरा लोन मेरे स्कूटी का लोन बाकी ही था। फिर मैं सोच रही थी कि अब कैसे करूंगी इस पर। अब तो पता नहीं अब क्या होगा। एक ऐसा नौबत भी आ गया था कि अब मुझे साथ जमा करना पड़ जाए और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे जमा करना पड़े। पर मैं जानती थी कि ईश्वर कहीं ना कहीं से वो चीज प्रबंध करेंगे। और पता नहीं मेरे अकाउंट में अ, पैसे थे। अ, मेरे अकाउंट न्यू न्यू खुला था और उसमें मैंने पैसा नहीं डाला था। लेकिन जब मैं चेक की तो उसमें ईश्वर ने मेरे 6,000 कुछ पैसा उसमें था। फिर मैं सोच रही थी कि ये पैसा कैसे आ गया। फिर मैंने बहुतों का शेयरिंग सुना था कि टेस्ट मनी सुना था कि पास्टर प्रहलाद का भी मैंने सुना था कि उनको पैसे की जरूरत थी और ईश्वर ने उसके लिए प्रबंध करवाया था। और वैसे ही मेरे अकाउंट में पैसा था और मैं मेरे को पता चल गया कि हाँ, ईश्वर सच में वो कार्य करते हैं जो हम नहीं सोचते हैं। और और मैं कभी भी नहीं सोची थी कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा क्योंकि अ, इस कोरोना दौरान बहुत सारी समस्या का मैं देख रही थी। और उस बीच मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी स्टडी नहीं हो पाएगी। लेकिन ईश्वर ने मेरी बातों को सुना और अ, वो पूरी भी की और हर बातों को पूरी किया। मेरे हर बात पे ईश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। और मुझे क्लास भी अटेंड करना था लेकिन मैं पैसे के ही कारण मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ईश्वर ने उन बातों को भी प्रबंध किया कि मैं क्लास अटेंड कर पाऊँ। और रूम भी अच्छा मिला, वहाँ के लोग भी अच्छे मिले और जो मेरे कॉलेज फ्रेंड थे वो भी बहुत अच्छे थे जो मुझे बहुत हेल्प करते थे। हेल्पिंग नेचर के फ्रेंड मिले क्योंकि हम जानते हैं ना कि हम जो सोचते हैं उससे कहीं बढ़कर ईश्वर हमारे लिए करता है। और मुझे केवल ऐसा लग रहा था कि मैं केवल पढ़ रही हूँ और मैं कुछ सीख नहीं पा रही हूँ। लेकिन प्रभु ने वो अवसर भी दिया कि मैं सीख पाऊँ। और फिर मुझे लगा कि मैं तो बस इतना ही सोच रही थी लेकिन ईश्वर हमारे लिए कितना बड़ा सोचता है। हम बस थोड़ी सी सोच में रह जाते हैं लेकिन ईश्वर सच में वो कहीं बढ़कर सोचता है और कहीं बढ़कर ला के भी देता है हमको। तो मेरे इस छोटे से टेस्ट मनी से आप सभी को बहुतायत में आशीष मिले। और मैं ये हैंड ओवर करना चाहूंगी नीमा को।
थैंक यू दीदी। आपकी टेस्टिमनी से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, और पिता ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आपके जीवन में इतना अच्छा कार्य किया, और हम सब सच में अमेज्ड हैं। और ठीक है, हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं और मेरी टेस्टिमनी सुनते हैं। प्यारे पिता, मैं आज आपकी महिमा के लिए पिता फिर से शेयरिंग करने जा रही हूँ। मेरा दूसरी बार शेयरिंग है, और मैं सच में बहुत खुश हूँ पिता कि मैं आपकी शेयरिंग करने जा रही हूँ। पिता, मुझे अगुवाई दीजिएगा, और सभी बातों में पिता आपकी महिमा होने पाए। इसी मतलबों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आमीन। तो हाँ, तो मेरा मेरा बर्थडे था लास्ट, क्या चल रहा है अभी, जून, अप्रैल में, और 9 अप्रैल, और मम्मी का तबीयत खराब हो गया था 12-13 12-13 को। तो मम्मी बाथरूम में चक्कर खा के गिर गई थी और हम लोग काफी डर गए थे उस दिन कि चक्कर खा के गिर गई हैं, और वो शुगर बीपी पेशेंट भी है। तो हम लोग काफी ज्यादा डर गए थे। फिर दूसरे दिन हम लोग चेकअप करवाने गए, और तो उनका शुगर और बीपी दोनों काफी हाई था। तो उसके बाद 2 दिन तक हम लोग देख देख वेट कर रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं होगा तो हम लोग कोविड टेस्ट करवाएंगे। तो फिर नहीं ही हुआ, तो फिर हमने कोविड टेस्ट कराया, और कोविड टेस्ट का रिपोर्ट आने में इतना टाइम लग रहा था। तो और हम लोग उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रह रहे थे, तो उनका ऑक्सीजन लेवल काफी लो होते जा रहा था, 89-90 पहुंच जा रहा था। तो ऐसे में मेरी दोस्त बोली कि मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जा करके, क्योंकि अभी हर जगह काफी रश है। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाते हैं, कम से कम वहाँ एडमिट करते हैं। तो वहाँ भी हम लोग काफी मुश्किल से, पापा मतलब जोर लगाए तभी जाके वहाँ पे एडमिशन मिला, और एडमिट एडमिट कर पाए। और फिर वहाँ की जो स्थिति थी वो काफी खराब थी, मतलब बहुत ज्यादा खराब थी। तो हम लोग मतलब फर्स्ट डे तो उनको ऐसा दोबारा से मतलब उनका टेस्ट हुआ आरटीपीसीआर, और फिर से मतलब उस दिन तो फर्स्ट डे इनवैलिड हो गया। तब तक मतलब ऑक्सीजन लगा हुआ था, मगर फिर भी मम्मी की मतलब वो खांसना वगैरह चालू कर दी थी, और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो और फिर दूसरे दिन क्या बोलते हैं, फिर उनका इनवैलिड आया, तो फिर दूसरे दिन फिर से दोबारा टेस्ट हुआ, तो फिर से मतलब उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया। तो उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, और फिर वहां पे उनका फिर बोले आगे कि टेस्ट वगैरह कराओ स्कैन का। तो मतलब चेस्ट का, लंग्स का। तो फिर हमने लंग्स का टेस्ट करवाया, तो उनका मतलब लंग्स 32-35 40% डैमेज था। तो हम लोग काफी डर गए थे। हम लोग के लिए वो काफी मुश्किल था उस वक्त में, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ देख रहे थे, और इतनी मुश्किल सिचुएशन कभी, मतलब इतनी मुश्किल सिचुएशन हमने कभी डील नहीं की थी, मतलब मेरी फैमिली ने। और हम लोग काफी डर गए थे, और उस टाइम दीदी भी नहीं थी, बस भैया, मैं और पापा थे, देख रहे थे। तो फिर हम लोग वहां पे बिल्कुल नहीं देख रहे थे, और ऑक्सीजन भी लगा था ना, तो मतलब काफी केयरलेसनेस थी। मतलब स्टाफ देख रहे हैं और राउंड पे भी आ रहे हैं, तो मम्मी को मतलब ऐसे इग्नोर करके चले जा रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। और हम ही लोग बार बार जाके बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब वो हो गया, खत्म हो गया। तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे हर जगह पता करने की कि हम लोग को बेड मिल जाए, क्योंकि हर जगह फुल था। और ऐसा था ना कि अंदर से अगर जब तक सोर्स नहीं है ना, तो आपको नहीं मिल पाएगा बेड, ऐसा था। तो हम मतलब मैं काफी उस टाइम पे आ, बहुत ज्यादा, हम सब लोग बहुत ज्यादा प्रे कर रहे थे कि मम्मी को बेड मिल जाए कम से कम, क्योंकि यहाँ हम लोग देख ही चुके थे कि कितनी बुरी हालत है। तो
लकीली जब मैंने इधर उधर कॉल किया, सबने इधर उधर कॉल किया, तो फिर मेरी फैमिली से, मतलब मेरी दीदी है और जीजू के भाई हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर है हॉस्पिटल में, तो वो उन्होंने अंदर से बात की, तब जाके हम लोग को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड मिल पाई। तो बड़े बहुत मुश्किल समय था वो, एक बेड मिलना भी। मतलब हम सब न्यूज़ में सुन ही रहे हैं, बट एक्चुअल में जब उस चीज को फील करना ना बहुत ज्यादा, मतलब उस चीज को जब मैंने खुद फील किया ना, तो काफी मुश्किल था वो टाइम। और फिर मम्मी का शुगर लेवल काफी हाई था, और वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर लोगों ने बोला कि इंसुलिन देना पड़ेगा, उनका ब्लड भी काफी कम हो गया था, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। तो हम लोग अ, उनको फिर फाइनली उनको दूसरे हॉस्पिटल में जब एडमिट किए, तो वहाँ रुकना अलाउ नहीं था और रहना अलाउ नहीं था, जो भी कोविड का रूल है। तो हम लोग सब लोग फिर घर वापस आए, और तब तक दीदी आ चुकी थी। और फिर फाइनली मतलब अ, एकदम मुश्किल टाइम था ना, तो बहुत देर से चाह रही थी कि मैं प्रभु के पास आऊं और आके रोऊं, क्योंकि मतलब फैमिली के सामने रोना, मतलब, और पापा काफी ऑलरेडी टेंस थे, काफी ज्यादा। वो शो नहीं करते थे, मतलब, मगर दिखता था कि काफी ज्यादा टेंस थे। तो हम लोग आए, और पापा मातृ धाम में, वहाँ पे मतलब एडोरेशन चलता है कोविड वालों के लिए, हर हर रोज 9 बजे। तो हम लोग वही करने बैठे, तो इस मतलब एडोरेशन फैमिली में हम लोग सब करते हैं, मगर एडोरेशन की वो उस दिन खास बात यही थी कि दीदी और भैया भी बैठे थे, और हम चारों मिलके कर रहे थे। मतलब ऐसे था कि रोजरी और प्रेयर तो करते ही हैं घर पे, मगर हम लोग एडोरेशन कभी साथ में नहीं गए थे। और हम लोग, मैं और पापा, हम लोग दिल से कहीं ना कहीं चाहते थे कि हमने जब प्रेयर रूम बनवाया था, तो मतलब हम लोग चाहते थे कि कभी हम लोग ऐसे साथ में बैठ के प्रभु की स्तुति करें, गीत गाएं। तो उस दिन काफी अच्छा दिन था कि हम सब मिलके बैठे थे साथ में, और हम सब ने करी। और बहुत अच्छा, मतलब जब पिता के पास आते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। मतलब इतने मुश्किल समय में भी मैं इतनी, मतलब, स्ट्रांग थी, और मतलब इतना स्ट्रेंथ मिल रहा था मेरे को सिचुएशन फेस करने के लिए। तो मैं पिता से ही मिल रहा था, जीसस से ही मिल रहा था। तो क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा था कि वो मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। तो अ, हम लोग एडोरेशन कर रहे थे, और फिर एडोरेशन करते करते मैं होली स्पिरिट ने मुझे टच किया था, तो मुझे छुआ था। तो वो काफी अच्छा था कि एडोरेशन में जब मैंने उनसे बातें की, अपनी बातें रख रही थी, अपने आप को पूरा सरेंडर की, और जब वो जब वो आए, और मतलब उन्होंने इतनी क्लियरली बात की मुझसे कि मैं मम्मी को जल्दी ठीक कर दूंगा करके। और मतलब वो बहुत क्लियर था, मैंने मैंने सुना होगा, बट इतना क्लियर मैंने पहले भी फील किया था, बट उस दिन जो मैंने फील किया था वो काफी क्लियर था, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा हल्का महसूस कर रही थी फिर मैं। और फिर काफी देर तक था उनका कंट्रोल। तो उन्होंने हमें, मतलब मुझे मुझे लगता है कि मुझे उन्होंने सिखाया कि तुम्हें कैसे एडोरेशन करना चाहिए। जब आप एडोरेशन करते हो तो आपका मतलब पूरा हाथ ऐसे हवा में होना चाहिए, मतलब पूरा हाथ, मतलब हम करते हैं, मतलब मैं करती थी तो मेरा हाथ ऐसे रहता था, बट लिटरली जब उस दिन मैं कर रही थी तो मेरा हाथ इतना ऊपर था ना, और मतलब वीडो, मतलब पेन कर भी रहा है तो नहीं, मतलब उतना फील नहीं होता। और आपका पूरा सर, मतलब पिता की ओर होना चाहिए पूरा ऊपर, मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वो। और मतलब आखिरी में फिर जब एडोरेशन खत्म हुआ, तो उन्होंने मुझे, मतलब, मेरी आवाज थी मगर मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, तो उन्होंने ऐसे बोला कि जब खत्म हो रहा था तो कि दंडवत करो करके। तो मैं ऐसा कमांड कर रही थी सारी मेरी फैमिली को कि दंडवत करूँ। तो सिर झुकाओ। तो फिर सब मतलब सुने, और फिर सब लाइक
सब थोड़ा डर गए थे कि मैं ऐसे कैसे बोल रही हूँ करके। तो फिर हमने दंडवत की, और मतलब काफी सुंदर टाइम था वो। और उस टाइम पे मैंने काफी मतलब काफी कुछ वो भी समझा कि पहले भी 2 बार मेरी मतलब मेरे ऊपर एविल डेविल शैतान ने अटैक किया है। तो जब जब मतलब मैंने समझा कि पिता के वो पास जाते हैं या पिता के क्लोज होते हैं या अपनी पार्टी बदलते हैं इन शॉर्ट, तो वो क्या बोलते हैं डेविल अटैक करता है उस टाइम पे। तो जब मैंने थर्ड टाइम एक्सपीरियंस किया जब होली स्पिरिट आ रहा है, तो डेविल उस टाइम अटैक करता ही है। और मैंने उस टाइम सचमुच इस टाइम मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं जीसस से बहुत कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं कि जीसस क्या कहना चाहते हैं। और उन्होंने सचमुच जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मतलब बॉडी बहुत ज्यादा ज्यादा थक जाती है, तो जब मैं थक के गिर गई थी तो मैंने जीसस से पूछा था कि आपकी ओर से है या नहीं, मतलब मेरे को उठना है कि नहीं। तो सचमुच उस टाइम में प्रभु ने मुझसे कहा था कि ये मेरी ओर से नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये डेविल है, क्योंकि वो सचमुच उस टाइम अटैक करता है। तो मतलब काफी कुछ मैंने सीखा जो मैं पहले नहीं सीखी थी। और इस सबके दौरान ना हमने मतलब फिर उसके बाद मम्मी की ट्रीटमेंट हो पाई अच्छे से। और सचमुच पापा को भी मतलब मेरे को बाद में सुनने में आया था कि पापा को भी सुनने में आ रहा था कि आप लोग मतलब मम्मी को रायपुर ले जाइए ये हॉस्पिटल में, मतलब ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। एक दो लोगों ने ऐसा भी बोला था, मगर फिर भी हम लोग को था कि नहीं मतलब मम्मी अभी अच्छी जगह पे है और उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि हमने प्रभु पे विश्वास, हम बोल रहे हैं कि हम प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, तो हम लोगों को सचमुच विश्वास करना चाहिए। मतलब तो हमने वही बात रखी और हमने विश्वास किया। और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो पूरी बात मैं नहीं बता पाऊंगी, छोटी छोटी चीजें जो कि उस टाइम पे मतलब प्रभु ने मतलब कुछ भी चाहिए होता था, कुछ भी कुछ भी लगता था, मम्मी को लिक्विड डाइट देना था, और कुछ भी चाहिए होता था, नारियल पानी चाहिए होता था। लॉकडाउन के टाइम पे जो जो चीजें नहीं मिलती थी मैं सबके लिए प्रेयर करती थी कि जीसस मेरे को ये चाहिए, इसकी जरूरत है करके। और वो हर जगह से मतलब हर पॉसिबल वे में वो प्रोवाइड करके देते थे, कुछ किसी भी चीज की कभी कमी नहीं हुई हम लोग को कभी। पुलिस रोके टोके नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं रोक, मतलब बस पूछते हैं, बट हम लोग को पूछते तक नहीं थे। मतलब मतलब कुछ भी बहुत अच्छे से हो पाया मम्मी का ट्रीटमेंट। और हम लोग काफी डॉक्टर ने भी कहा कि अ, उनको काफी, हम लोग को ये मेरे को तब तक फील नहीं हो रहा था कि हाउ क्रिटिकल शी वॉज। मतलब मैं तो नहीं समझ पा रही, मतलब मैं जानती थी कि हैं, बट जब मैंने लोगों से सुना तब मेरे को सच में रियलाइज हुआ कि नहीं वो काफी क्रिटिकल थे, उनका 72 चला गया था। और जब हम लोग उनको डिस्चार्ज कर रहे थे हम लोग बहुत खुश थे कि वो 9th डे में डिस्चार्ज हो रही है एडमिट होके। तो डॉक्टर लोग कर दे रहे हैं क्योंकि अभी तो उनका सैचुरेशन नॉर्मल आ चुका, शुगर भी धीरे से नॉर्मल हो जाएगा। तो जब हम लोग तो उनको लेके वापस घर आ रहे थे तो स्टाफ लोग बोल रहे थे, नर्सेस लोग बोल रहे थे कि आंटी आप जा रही हैं घर। तो मतलब बहुत खुश थी मम्मी, कि मम्मी तो खुश थी कि मैं जा रही हूँ घर। मगर वो लोग काफी अमेज थे। And जो मैंने मेडिकल वाले जो हम लोग दवाइयाँ ले रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि ये ऐसा मतलब सरोज जा रही हैं। तो फिर मतलब वो लोग क्योंकि वो काफी क्रिटिकल थी, और मतलब उन लोग का कहना था कि पेशेंट जब घर जाता है तो हमको बहुत खुशी होती है, बट सब काफी अमेज थे कि मम्मी बहुत जल्दी ठीक होके जा रही हैं। और मैं जानती थी कि प्रभु ने उनको इतनी जल्दी हील किया है, जब डॉक्टर कह रहे हैं कि 12-15 दिन लग जाते हैं और मम्मी ने इतना जल्दी फास्ट रिकवर किया है। तो काफी मतलब काफी इन सब में ना हम लोग ने ये भी सीखा कि हम लोग ना कभी मम्मी को ध्यान नहीं देते। तो मतलब हम लोग बाहर पढ़ते थे, मैं दीदी भैया, और पापा भी बाहर जॉब करते थे, तो हमने कभी मम्मी को ना उतना केयर नहीं किया, हम लोग ने उतनी वैल्यू नहीं दी। मतलब हम प्यार करते हैं मगर हम उसको कभी किया नहीं, मतलब बस बोला ही है। तो उस टाइम पे ना हम लोग शायद, मुझे लगता है कि हम लोग शायद नहीं समझ पाते कभी, अगर अगर ऐसा सिचुएशन हमारे सामने कभी नहीं आता कि हम लोग को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब समझनी चाहिए कि हम लोग को अब हम लोग की बारी है कि हम लोग मम्मी पापा का ध्यान रखें, ना कि उनकी। मतलब पिता ने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया है ना, और
क्योंकि मम्मी पापा हम लोग को कभी नहीं बोलते हैं, मतलब बहुत फ्री रखते हैं, बट जिस तरीके से हम लोगों ने हमें जो जो रियलाइजेशन हुई ना इस टाइम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके कि हम लोगों को क्या करना है, तो वो सारी चीजें भी हमने सीखा। और मतलब काफी कुछ सीखा हमने। और अभी जब मैं मम्मी को देखती हूँ तो काफी मतलब हम लोग और एज अ फैमिली हम लोग ने कितना मतलब अपने आप को प्रभु के फेथ में ग्रो किया, क्योंकि हमेशा हम मतलब ये बस ये भी है और भी मतलब हम लोग के पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जब घर पे केस चल रहा था, मेरी भाभी का डिवोर्स होने को था, और मतलब हमने जब जब प्रार्थना की प्रभु से, जब जब हमने उनको पुकारा, तब तब उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं सुनी और तब तब चीजें ठीक करी हैं, मतलब हर बार ठीक करी हैं। तो काफी ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं। और अगर मैं पर्सनली अपना ग्रोथ देखूं तो मैं मतलब प्रभु मतलब इस जर्नी के थ्रू, मम्मी के रिकवरी जर्नी के थ्रू, कोविड के थ्रू, मतलब मैंने जो प्रभु में अपना फेथ देख पाया, और मुझे काफी अच्छा लगता है कि मैं उनके फेथ में ग्रो कर रही हूँ। तो आगे भी मैं और ज्यादा ग्रो करना चाहती हूँ। और काफी अच्छा लगा मेरे को कि प्रभु ने इतना अच्छा कार्य किया हम लोग की फैमिली में। और प्रभु को सारी बातों में महिमा मिले। और मेरी गवाही इतनी ही थी, और आप सभी को बहुत ऐसे आशीष मिले। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने दोनों बहनों के जीवन में इतना अद्भुत कार्य को किया। जब बहन रीना की गवाही को हम लोग सुन रहे थे तो हम लोग इस बात को सीख पाए कि गॉड इज आवर प्रोवाइडर, मतलब वो सब चीज हमें प्रोवाइड करता है। हम सोच भी नहीं पाए, हम समझ भी नहीं पाए, और अद्भुत रीति से प्रभु प्रोवाइड करता है हमेशा। और ऐसा मैंने अपने जीवन में भी कई बार महसूस किया है, इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं हम SWC परिवार होके रीना बहन रीना की सुंदर गवाही के लिए, और साथ ही नीमा की गवाही के लिए भी बहुत धन्यवाद देते हैं। उसने हमें बताया कि प्रभु हर वक्त हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और जब कुछ भी हम मांगते हैं, चाहे सिचुएशंस कितना भी वर्स्ट क्यों ना हो दुनिया वालों के सामने, चाहे हम कैसे भी कितने भी कमजोर क्यों ना दिख रहे हों, लेकिन जब हम प्रभु को सौंपते हैं अपनी बातों को, तो वो सभी बातों को ठीक करता है। और जैसा वो वचन में कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम हर एक के ऊपर प्रभु की आंखें हमेशा लगी रहती है, और वो हमारी हर एक चिंताओं को लेता है। और इसलिए ही हम लोग अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी बातों को होते हुए देखते हैं। और मैं ब्लेस करती हूँ बहन रीना और बहन नीमा के परिवार को कि प्रभु ऐसी और आगे बढ़ाए ले चले। और मैं बस इस बात को बोल करके हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे कि अभी का समय ऐसा है कि हम लोग बहुत सारी बीमारी को देख रहे हैं अपने अगल बगल। कई लोग, मतलब हम लोग तो बहुत अच्छे से, हमको ऐसा लगता है कि हम लोग परमेश्वर की गोदी में खेल रहे हैं, हमारे पास कुछ चीज का कमी नहीं है, हम लोग बहुत ही अच्छा लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन यही हम लोग अगर घर से बाहर निकले तो बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, मतलब उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। तो एज अ क्रिश्चियन जब हम लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं तो हम लोग को बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि जब यीशु मसीह आया, वो इस बात को बोला कि मैं इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी सेवा करें, लेकिन मैं इसलिए आया कि मैं लोगों की सेवा करूं। और वैसा ही जीवन हम लोग का भी होना चाहिए। और सेवा मतलब ये नहीं कि बस हम जो जरूरत में है उनके पास जाए, उनको कुछ खाने को दे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो वो हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे आज हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बहुत से लोग हैं जिनको दिन भर में 24 घंटा में एक समय का खाना नहीं मिल पा रहा है। बहुत से लोग हैं जिनके पास ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। बहुत अजीब अजीब समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रभु ने जो हमें पावर दिया है, जो सामर्थ दिया है, जो उसके नाम में है, तो उस सामर्थ का हम लोग प्रयोग करें और सही रीति से प्रयोग करें।
जो टंग है हमारा उसमें बहुत पावर है, और मैं चाहती हूँ कि प्रतिदिन हम इस बात की घोषणा करना शुरू करें हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, कि प्रभु ये सभी आपके लहू से बचाए हुए लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये लोग अच्छे रहें। हम लोग प्रतिदिन अपने इस मुख से इस बात की घोषणा करें कि प्रभु अपने परिवार में, अपने देश के लोगों पर आपके लहू को हम छिड़कते हैं, और आपकी सुरक्षा को हम मांगते हैं कि कोई बीमारी हमें कुछ नहीं कर सकती। बीमारी का कोई हक भी नहीं है कि वो हमारा कुछ कर सके, क्योंकि वो हमारे पैरों के नीचे है और हमेशा हमारे पैरों के नीचे रहेगा। क्योंकि परमेश्वर बहुत आयत का जीवन हमें देने के लिए आया है, और एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू डेथ उसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है। तो ऑब्वियसली है कि ये जो बीमारी है उसको हम लोग हमेशा अपने पैरों के नीचे रखें, और कभी हक ना दे अपने परिवार में या कहीं भी कि वो हमारे जीवनों में काम कर सके ना। तो परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे हम सबों को आज के सुंदर गवाही के द्वारा। और हम लोग लास्ट में प्रेयर करेंगे। बहन निशु अगर सुन पा रही हैं तो वो क्या हमारे लिए प्रार्थना कर देंगी? बहन निशु लकड़ा। अच्छा, बहन निशु यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग अंत में संगीता दीदी के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रियंका ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है ना? जी दीदी। हाँ, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए पिता। हर एक दिन की तरह प्रभु जी आज भी इस मॉर्निंग सेशन से पिता परमेश्वर आपने बहुत कुछ सिखाया है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता हम नीमा बहन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम रीमा बहन के लिए पिता परमेश्वर। दोनों के जीवन में आपने जो अद्भुत कार्य किया है पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी वो अत्यंत महिमा योग्य है पिता परमेश्वर। प्रभु आपने किस रीति से प्रभु जी बहन के अकाउंट में वो पैसा डलवाया पिता परमेश्वर, किस रीति से प्रभु जी आपने नीमा की मम्मी को पिता परमेश्वर संभाला पिता। हम सब ने जो ये सब प्रभु जी सुना पिता परमेश्वर, सच में प्रभु आप महान है पिता। और इन सारी परिस्थितियों को पिता परमेश्वर आप कैसे हैंडल कर लेते हैं पिता परमेश्वर, ये आपकी प्रभु जी कृपा है, आपकी दया है पिता परमेश्वर हम मानव जाति पे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं दोनों बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिस रीति से वो आपके इतने टच में है पिता परमेश्वर, उसी रीति से प्रभु जी हम सब भी पिता परमेश्वर इस सेशन में जुड़े हुए एक एक भाई बहन पिता परमेश्वर आपके करीब आने को पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हम सब पिता इन सांसारिक चीजों से, सांसारिक चिंताओं से दूर हटकर पिता परमेश्वर आपके नजदीक आ पाए, आपके पास आ पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जिस रीति से दोनों बहनें प्रभु आपके नजदीक आकर आपको फील करती है प्रभु जी, हम भी पिता परमेश्वर आपके और भी नजदीक आने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं दुआ प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रियंका के लिए भी पिता परमेश्वर, कि प्रभु बहन के जीवन को आप बहुत ज्यादा से आशीषित करना पिता परमेश्वर। और प्रभु जिस रीति से वो बाहर जाकर प्रभु सेवा कार्य करती है पिता परमेश्वर, उन सारे बातों को भी मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। हम अपनी मिनिस्ट्री को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं प्रभु इसी रीति से प्रभु जी आप आने वाले समय में भी प्रभु आप हम सबको अगुवाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु प्रत्येक दिन जो सेशन होता है प्रभु जी वो सारी चीजें प्रभु आपकी ओर से होने को पाए पिता। प्रभु जी हम फिर से दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी कोरोना पॉजिटिव लोग हैं पिता परमेश्वर, और सच में प्रभु बाहर प्रभु शायद हम अपनी घर की कंडीशन के अलावा प्रभु हम बाहर देख नहीं पाते हैं पिता। प्रभु हम दुआ प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनके पास आज खाने को नहीं है प्रभु। हम दुआ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिनको आज अपने ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं प्रभु। आपने हम सबको प्रभु इतना बड़ा घर से लेकर पैसे से लेकर हर एक चीजों को हमारे जीवन में दिया है पिता, लेकिन प्रभु जी कई लोग ऐसे हैं पिता परमेश्वर के पिता परमेश्वर उनके पास शायद घर में आइसोलेशन के लिए पिता परमेश्वर एक अलग रूम नहीं होगा पिता। हम ऐसे भाई बहनों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो प्रभु जी इस कोरोना काल में पॉजिटिव होने के बाद अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं पिता। आप आ जाइए प्रभु जी उनके जीवन में पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो भली रीति से प्रभु जी चंगाई को प्राप्त करने वाले हो पाए। प्रभु इन सभी छोटी बड़ी प्रार्थनाओं को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, स्वर्ग राज्य में सुनिएगा और ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। हे हमारे पिता,
आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचाना। आमीन। जय सु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु साहब, आमीन। और कल भी इसी तरह से सब लोग जुड़ेंगे हम लोग, और किसी को भी वचन बांटना हो, गवाही देना हो, तो अब्राहम भैया से जरूर संपर्क करें और उनको बताएं कि मैं कुछ बांटना चाहती हूँ, तो जरूर आपको मौका दिया जाएगा। अब्राहम भैया ने नंबर शेयर किया है, जो कोई ग्रुप में नहीं है HWC के, वो जरूर से ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू आज के लिए। हैव अ ब्लेसेड डे। बाय बाय।